आदाब दोस्तों, कैसे हैं। तो आज मैं जा रहा हूँ मीटिंग के लिए। देखिए ऐसे ही होता है, कभी कभी एक भी मीटिंग नहीं होती है और कभी कभी दो दो तीन तीन मीटिंग एक साथ आ जाती है। अब आज मुझे 2 मीटिंग करनी है। दोनों ने अपने अपने ब्रीफ भी दे दिए हैं गानों के लिए कि उनको किस किस्म का गाना चाहिए, तो उनकी ब्रीफ भी है। मतलब आज मुझे काम भी करना है, लोगों से मीटिंग भी करनी है। कितना कुछ एक ही दिन देखिए कितना कुछ आ जाता है। कभी कभी एक एक हफ्ता तक कोई मीटिंग नहीं होती है, कोई ब्रीफिंग नहीं रहती है कि क्या लिखना है नहीं बनाना है। अपनी मर्जी से क्या ही गाने बनाएंगे, कैसे गाने बनाएंगे, वो फिर पड़े रह जाते हैं अगर आप अपनी मर्जी से बनाते भी हैं तो हमें सिचुएशन के हिसाब से गाने बनाने पड़ते हैं। तो अगर म्यूजिक डायरेक्टर तो मिल गया तब तो हमें सिचुएशन मिल जाती है। हम चाहते ये हैं कि एक दिन में एक मीटिंग हो, एक सिचुएशन मिल जाए तो आदमी अच्छे से काम कर पाता है। तो यहाँ ऐसा होता है कि हफ्ते हफ्तों तक कोई मीटिंग नहीं और एक ही दिन में 2-3 दिन मीटिंग सिचुएशन सब मिल जाता है। अब आज मैं परेशान हूँ, एकदम जल्दी निकला हूँ घर से। ये मेरा वक्त नहीं है निकलने का, क्योंकि इस वक्त भीड़ बहुत होती है ट्रेन में। मैं इस टाइम नहीं जाता हूँ, ये वर्किंग आवर है, इस टाइम काम पे जाने वाले लोगों की भीड़ रहती है बहुत ज़्यादा। अब आज परेशानी ज़्यादा होगी, भीड़ का सामना करना पड़ेगा, मीटिंग भी 2 अटेंड करनी है, गाने भी बनाने हैं, बहुत सारा काम है आज। तो आज का दिन थोड़ा टफ रहने वाला है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा ही फिर भी कैसे भी करके इसको ठीक किया जाए, इसको निपटाया जाए। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं अपने स्टेशन पहुँचने वाला हूँ गोवंडी। तो गोवंडी स्टेशन पहुँच के फिर आपको बताता हूँ आगे का प्लान। फिलहाल तो आज बहुत टेंशन में हूँ, एक तो अभी भीड़ बहुत मिलने वाली है। ठीक है भाई, चलते हैं। इस टाइम देखिए कितनी भीड़ है, देखिए पतली सी गली है, इस गली में से निकलने के लिए देखिए रास्ता नहीं है। दोनों तरफ ट्रेन भी आ गई। ओ शिट, लो मेरी ट्रेन छूट गई ट्रेन भीड़ की वजह से। ऐसे ही होता है। तो देखिए मैं अपने प्लेटफार्म पहुंच गया हूँ। इतनी भीड़ देखिए ना, सब लटक के जा रहे हैं, सब लटके हुए देखिए, सब लटके हुए लटक के जाते हैं। इस टाइम बहुत भीड़ होती है, मैं नहीं आना चाहता हूँ इस टाइम, लेकिन अब क्या करूँ। आज मीटिंग सुबह सुबह है और जो मीटिंग का टाइम रख दिया गया है, मेरे हिसाब से तो मीटिंग हो नहीं सकती, तो मुझे उनके हिसाब से पहुंचना पड़ेगा। आज दिक्कतें ज्यादा होंगी। देख रहे हैं पूरा लटक के लोग जा रहे हैं एकदम, इतनी भीड़ है। चलिए देखते हैं, कैसे भी करके पहुंचना तो पड़ेगा ही। अब मैं जुगाड़ लगाता हूँ कैसे भी करके उसमें चढ़ जाऊँ। ठीक है दोस्तों, फिर आपको अपडेट करता हूँ। दोस्तों एक तो लेट हो गया हूँ, ऊपर से देखिए यहाँ एक खास बात ये भी है, ये भी एक लोकल जा रही है, लेकिन मैं चढ़ नहीं सकता। ये लेडीज स्पेशल है, यहाँ लेडीज के लिए स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाती हैं। पूरी की पूरी बोगी जो है लेडीज है। ये देखिए कुछ इसमें जेंट्स चढ़ गए, लेकिन अगर पकड़े गए तो फाइन हो जाएगा इनको। ये देखिए लेडीज स्पेशल है। मैं और लेट हो गया इसके चक्कर में। अब वो एक आई भी है तो लेडीज स्पेशल है। भीड़ भी बहुत है, उधर आगे ना बहुत भीड़ है जाने के लिए। ठीक है, फिर भी देखते हैं कैसे भी करके। वेट कर रहा हूँ, चढ़ना तो पड़ेगा ही। बताता हूँ फिर आपको, अपडेट करता हूँ। दोस्तों इतनी भीड़ आ गई कि देखिए मैं चढ़ ही नहीं पाया, एक भी सीट नहीं मिल रही है। देखिए सब लटक वटक के जा रहे हैं, क्या करूँ, मुझे सीट ही नहीं मिली। झगड़ा हो गया देखिए, या तो इनके साथ लटकूँ, कैसे जाऊँ, लटक ही नहीं सकता। ये देखो कैसे लटक गया, ये दूर तक देख सकते हैं कैसे लटके। जल्दी देख रहे, इतनी भीड़, कहाँ लटकेंगे, लटकने तक की जगह नहीं है भाई। छूट गया ट्रेन, देख लो तीसरी ट्रेन है, छूट गई गई। तो फाइनली दोस्तों चौथी गाड़ी पकड़ा हूँ, 3 छूट गए हैं। भीड़ देख सकते हैं आप कितनी है, नहीं पकड़ी जाती है भाई भीड़। देखिए वो बाहर तक लोग लटके हुए हैं, बहुत भीड़ है, लेकिन कैसे भी करके जगह मिल गई है। देखते हैं 3 छोड़ने के बाद चौथी मिली है। आगे का देता हूँ अभी आपको अपडेट। तो फाइनली दोस्तों पहुँचा मैं बड़ाला स्टेशन। बहुत भीड़ है यहाँ, देख सकते हैं आप भीड़। सीढ़ियों पर चढ़ने की जगह नहीं। अब मुझे यहाँ से पकड़ूँगा गोरेगांव, तो एक गोरेगांव आने वाली है। जल्दी जल्दी जाता हूँ, नहीं तो वो भी छूट जाएगी। गोरेगांव वाली अगर छूट गई तो बड़ी प्रॉब्लम है, फंस जाऊँगा, मीटिंग लेट हो जाऊँगा, फिर तो पहुँच ही नहीं पाऊँगा। तो मुझे गोरेगांव पकड़ना है हर हाल। गोरेगांव पकड़ने के लिए थोड़ी स्पीड के साथ जाना पड़ेगा। अभी नहीं आई है, आने वाली है। मैं वही ट्रिक यूज़ करूँगा, सबसे आगे चला जाऊँगा, वहाँ भीड़ कम होगी, बैठने को मिल जाता है। तो ठीक है दोस्तों,
चलते हैं गोरेगांव पकड़ने के लिए 1 नंबर पर। दोस्तों तो आज मैं फंस गया हूँ। आज मुझे वर्किंग आवर में निकलना पड़ गया है। वहाँ गोवंडी में चौथी ट्रेन में चढ़ा था, 3 छूट गई थी और अभी यहाँ वडाला पहुँचा हूँ। अब यहाँ से देखता हूँ भीड़ को, मैं बिल्कुल आगे हूँ इसलिए भीड़ आपको कम दिख रही है। भीड़ को चीरते हुए यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, बहुत भीड़ है। अब देखते हैं मुझे गोरेगांव पकड़ना है, उसमें क्या होता है। वैसे तो उम्मीद है कि यहाँ जगह मिल ही जाएगी। यहाँ से आते ट्रेन छुट्टी नहीं है, उम्मीद है आज भी नहीं छूटे, आज मीटिंग भी ज़रूरी है। तो ठीक है दोस्तों, चढ़ के आपको बताता हूँ उसमें। तो दोस्तों आगे मेरी ट्रेन देख सकते हैं आप, बहुत भीड़ है गोरेगांव। अब मैं आपको चढ़ने जा रहा हूँ, चढ़ के आपको अपडेट देता हूँ, बताता हूँ कि नहीं बताता हूँ, पहले चढ़ लूँ। तो दोस्तों फाइनली मैं अंधेरी स्टेशन उतर गया हूँ। देख सकते हैं यहाँ आते आते भीड़ काफ़ी कम हो गई है, लेकिन शुक्र है मैं फिर भी टाइम से पहुँच गया अंधेरी। अब मैं अपनी मीटिंग के लिए निकलूँगा, तो अब मेरे पास ठीक टाइम है, अब मैं बिल्कुल टाइम से पहुँच जाऊँगा, अब मुझे डर नहीं। अभी हम लोग आ गए अंधेरी स्टेशन, तो आप पीछे देख सकते हैं मेरे अंधेरी का बोर्ड भी लगा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, उतर गया हूँ, अब मैं चलता हूँ अपनी मीटिंग की तरफ। यहाँ से वही कोई 6.5-7 किलोमीटर है, लेकिन मैं पैदल ही जाऊँगा। पैदल जाने के कई फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि पैसे बचेंगे, और दूसरा ये कि थोड़ी सैर हो जाएगी, और तीसरा ये कि अगर रास्ते में कुछ दिखाने लायक हुआ तो आपको दिखाऊंगा भी मैं। तो इसलिए पैदल चलते हैं। मुझे 1 घंटा लगेगा, मैं वहाँ पहले भी गया हुआ हूँ, तो मैं 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाता हूँ। मैं 1 घंटे में वहाँ चला जाऊँगा, तो 1 घंटे की अपनी सफ़र जो है अब शुरू करता हूँ पैदल। रास्ते में 1-2 जगह बाथरूम भी आता है, मैं वॉशरूम भी जाऊँगा और फिर मैं पहुँचता हूँ अपने मीटिंग की जगह पे। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ क्या होता है, कैसे होता है, मैं आज आपको बताऊँगा ज़रूर कैसी रही मीटिंग। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं। तो दोस्तों आज की जो मीटिंग थी हमारी, मीटिंग मेरी ख़त्म हो गई सारी मीटिंग ख़त्म करके, और अभी मैं आया हूँ इन्फिनिटी मॉल में। तो इन्फिनिटी मॉल में ना यहाँ बाहर देख सकते हैं, यहाँ खासकर शायद शनिवार के दिन या कुछ खास दिनों में मॉल के बिल्कुल बाहर ये लोग क्या करते हैं, कुछ शॉप्स, छोटे शॉप्स लगाते हैं। देख सकते हैं आप, ये ब्रांडेड नहीं होती हैं चीज़ें, लेकिन अच्छी होती हैं, स्टाइलिश होती हैं। तो यहाँ जो है छोटे शॉप्स लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। कभी कभी लगता है, ऐसा हमेशा नहीं रहता। यहाँ पे काफ़ी डिज़ाइनदार चीज़ें होती हैं, ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी खूबसूरत चीज़ें हैं यहाँ। आज ये सब चल रहा है, तो मैं तो आया था यहाँ पे रेस्ट करने के लिए। मेरी मीटिंग्स ख़त्म हो गई है, थक गया हूँ थोड़ा, तो मॉल में बैठूंगा, थोड़ा पानी वानी पीऊँगा, थोड़ा फ्रेश होऊंगा, ये सब। लेकिन जब मैं आया हूँ तो देखा हूँ कि बहुत सुंदर यहाँ पे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं मॉल के बाहर। ये नॉन ब्रांडेड है, लेकिन अच्छी होती है चीज़ें, काफ़ी सुंदर कई चीज़ें होती है छोटी। खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि महिलाओं की चीज़ें ज़्यादा हैं, लेडीज़ आइटम्स बहुत ज़्यादा हैं। इधर भी आप देख सकते हैं, सब लेडीज़ आइटम है, दोनों साइड में है मेरे, इस साइड में भी है और इस साइड में भी है। आप देख सकते हैं सब में लेडीज़ आइटम ज़्यादा है, इधर भी लेडीज़ आइटम ज़्यादा है। छोटी चीज़ें हैं बहुत कुछ, कई नई चीज़ें भी हैं। ये भाई साहब, ये मग वगैरह शायद प्रिंट करके देते हैं साथ के साथ ही। अगर आप अपनी फ़ोटो वगैरह भी प्रिंट कराना चाहे अपनी टी-शर्ट पे, मग पे, तो वो सब वो करके देते हैं। तो यहाँ तक ये सब क्लॉथ का था, और इसके बाद कुछ नई आइटमें यहाँ खाने वाने के लिए भी मिल रही हैं। खाने की आइटमें भी हैं, ये आप ये देख सकते हैं। ये सब अच्छी बिस्किट्स, इतनी सुंदर चीज़ें हैं, देख सकते हैं। सब कुरकुरे वगैरह, क्या ये लेडीज़ आइटम है, अचार, बहुत सारी किस्म की यहाँ पे वैराइटीज़ अचारों की। तो कई चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं सब। कभी यहाँ पे लगाया जाता है ये सब। तो अब मैं फिर रिटर्न एक बार जाऊँगा, शायद आपको इस साइड वाला दिख सके। अभी तो मैं उधर का दिखा पाया था। एस्ट्रोलॉगर भविष्य भी दिखवा सकते हैं आप इधर, कितना कुछ ही है। ये छोटी आइटम्स, क्रिएटिव चीज़ें हैं, काफ़ी बहुत क्रिएटिव चीज़ें हैं। ये सब जो है ये ब्रांड नहीं है, नॉन ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, लेकिन सुंदर होती है और किफ़ायती भी। रेट भी काफ़ी कम होता है इन चीज़ों का। तो यहाँ पे कभी मॉल के बिल्कुल बाहर है, मॉल का ही ये परिसर है। इसी में एक छोटी सी जगह है, गैलरी सा है, बिल्कुल उसके गेट के पास, इन्फिनिटी मॉल में, अंधेरी में। तो ये लोग यहाँ पे लगाते हैं। कई बार मैंने भी चीज़ें देखी हैं, बहुत अच्छी होती हैं, छोटी प्यारी देखी है। हैंडक्राफ्ट की चीज़ें भी हैं, ये देख सकते हैं आप। लेडीज़ आइटम ज़्यादा रहती है, खास करके जेंट्स के आइटम तो मुझे बहुत कम नज़र आया है, लेकिन लेडीज़ आइटम बहुत हैं।
तो इस तरीके से ये आज लगाया गया है। अब तो मैं फ़िलहाल बहुत थक गया हुआ हूँ। अब मैं जाऊँगा अंदर बैठता हूँ, थोड़ा कुछ मुँह हाथ धोऊँ, कुछ पानी वानी पी लूँ, फ्रेश व्रेश हो लूँ। दोस्तों मैंने ये देखा कि मुझे लगा आपको दिखाना चाहिए, तो मैं ये आप लोग को दिखाने के लिए इधर आ गया हूँ। आप लोगों को दिखा दिया हूँ। आप लोग देखिए और फिर मुझे बताइए, कमेंट कीजिए। अब मैं जा रहा हूँ अंदर, तो मिलते हैं। अब आज भर दिन की बातें आपको बताता हूँ, अंदर जाके मॉल के अंदर बैठ के थोड़ा फ्रेश होकर बताता हूँ आपको। फाइनली दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ इन्फिनिटी मॉल के अंदर। थोड़ा पानी वानी पी लिया, फ्रेश हो गया हूँ, मुँह हाथ धो लिया हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ फिर से। और अगर आपको मैं आज के बारे में बताऊँ तो आज मेरी 2 मीटिंग्स थी, लेकिन मैं एक ही अटेंड कर पाया हूँ। एक में इतना टाइम लग गया कि मैं दूसरी जगह जा ही नहीं पाया हूँ, लेकिन एक ही बहुत अच्छी रही। कुछ गाने वाने बनाने थे, आज गाना बनाया, उनके सिचुएशन के हिसाब से अच्छा बन गया है गाना। ये तो नहीं पता कब रिलीज़ होगा, कैसे होगा, लेकिन जो बनाना था वो अच्छा बन गया है, तो खुशी होती है। जो आप चाहते हैं वो बन जाता है, तो मज़ा आया है। और अब देखता हूँ दूसरी मीटिंग को कल निपटूँगा, कल वहाँ जाऊँगा, देखता हूँ क्या हो सकता है वहाँ पे। एक तो ये, दूसरा ये कि अब मैं यहाँ से जाऊँगा, लेकिन सुबह तो मुझे मजबूरी थी, वर्किंग आवर में आना पड़ा, इसलिए इतनी भीड़ में फंस गया था। लेकिन इस टाइम वर्किंग आवर में नहीं जाऊँगा, तो इस टाइम भीड़ नहीं मिलेगी, मैं उस हिसाब से ही जाऊँगा। तो ठीक है, अगर रास्ते में ऐसा कुछ होता है या देखने लायक होता है तो आपको बताऊँगा, ज़रूर दिखाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों। तो फाइनली मैं पहुंच गया अपने स्टेशन गोवंडी, और उन्हीं गलियों से, जिन गलियों से सुबह आया था, वापस उन्हीं पतली गलियों से रिटर्न बाहर निकल रहा हूं। ये सबसे पीछे वाला गेट है, ये थोड़ी सी पतली गली है, लेकिन मुझे यहाँ से थोड़ा नज़दीक होता है, मैं इसलिए इसी गली से आता जाता हूँ। वैसे ये है थोड़ी पतली गली है, लेकिन कोई बात नहीं। किसी तरीके से फाइनली अब हम पहुँच गए हैं अपने गंतव्य पे। फ़िलहाल तो स्टेशन से बाहर निकल रहा हूँ। लो जी, निकल गया स्टेशन से बाहर, आ गया हूँ रोड पे। और फिर यहाँ से 20 मिनट की वॉकिंग, 20 मिनट पैदल चलूँगा, फिर मैं पहुँच जाऊँगा अपने घर। तो बस ठीक है जी, देखते हूँ वहाँ जाके, देखता हूँ अगर बीच में कुछ दिखाने लायक हुआ तो आपको दिखाऊँगा। वैसे तो मैं वही गन्ने का जूस पीऊँगा हमेशा की तरह, ज़्यादातर एक गन्ने का जूस पीता ही हूँ, तो आगे जाके वही गन्ने का जूस पीऊँगा और फिर उसके बाद घर चला जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, फिर करता हूँ आपको अपडेट। तो फाइनली दोस्तों पहुँच ही गया अपने घर जहाँ से चला था। अब आ गया हूँ अपने घर, अब जा रहा हूँ, थोड़ा फिर से मुँह धोऊँगा, फ्रेश होऊँगा, तो कुछ देर आराम करूँगा, पंखा चला के मस्त मस्त फिर नए नए आइडियाज़ पे काम करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं अब फिर से अगले ब्लॉग में। ख्याल रखिए अपना बहुत बहुत।